अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, इंडियन टेक प्रोफेशनल हैं और कई सालों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नई इमिग्रेशन डेटा के मुताबिक इंडियन एप्लीकेंट के ग्रीन कार्ड अप्रूवल में करीब 35% की गिरावट सामने आई है। और सबसे बड़ी बात चिंता की ये है कि ये गिरावट ऐसे समय में सामने आई है जब इंडियन प्रोफेशनल्स पहले से ही एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए लंबे बैकलॉग का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन ये भी है कि ये 30% गिरावट पूरे इंडियन ग्रीन कार्ड बैकलॉग के खत्म होने या सभी कैटेगरीज में समान गिरावट का मतलब नहीं है, बल्कि उपलब्ध डेटा खास तौर पर यूएससीआईएस पिटीशन और FY26 के शुरुआती आंकड़ों की तुलना पर आधारित है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, आपको एक एक करके सारी डिटेल समझाती हूँ। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 35% का आंकड़ा आया कहां से है। बाउंडलेस इमिग्रेशन द्वारा यूएससीआईएस डेटा एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडियन एप्लीकेंट्स ने 14,250 पिटिशंस फाइल की थी। इनमें 6,993 अप्रूव हुई, जबकि 1,474 डिनाई हुई। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 2 क्वार्टर में अवेलेबल डेटा में इंडियंस ने 7,316 पिटिशंस फाइल की, जिनमें 2,571 अप्रूवल और 1,131 को मना किया गया, यानी वो क्लियर नहीं हुई। इसी ट्रेंड को देखते हुए इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए अप्रूवल रेट में लगभग 35% की गिरावट की बात सामने आई। अब सवाल ये है कि इंडियन टेकीज पर इसका क्या असर होगा और ज़्यादा असर क्यों दिखाई दे रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है इंडियन प्रोफेशनल यूएस एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मौजूद लोग, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स में इंडियन वर्कर H1B रूट के जरिए यूएस जाते हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड की जर्नी पहले से ही काफ़ी डिफिकल्ट है इंडियंस के लिए, क्योंकि ये कतार काफ़ी लंबी होती है। EB2 और EB3 जैसी कैटेगरीज में इंडियन एप्लीकेंट्स को वीज़ा नंबर बैकलॉग की वजह से कई साल इंतजार करना पड़ता है। रीसेंट रिपोर्टिंग के मुताबिक कुछ इंडियन एप्लीकेंट्स 10 से 15 साल तक भी लंबी कतारों में रह सकते हैं। और अब प्रॉब्लम सिर्फ अप्रूवल रेट तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 में इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए वीजा बुलेटिन की तरफ से भी मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मई 2026 में बताया कि इंडिया के लिए FY2026 का EB2 इमिग्रेंट वीज़ा एलोकेशन इस्तेमाल हो चुका है। इसका मतलब ये था कि फिजिकल ईयर के बाकी हिस्से में कैटेगरीज में इंडियन चार्जेबल एप्लीकेंट्स के नए इमिग्रेंट वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं थे। नई एलोकेशन FY2027 यानी अक्टूबर 1, 2026 से रिजेक्ट होनी थी। यानी एक इंडियन टेकी के सामने दो अलग अलग चैलेंजेस ऐसे मौके पर हो सकते हैं। पहला, उनका ग्रीन कार्ड पिटीशन या एडजस्टमेंट प्रोसेस अप्रूवल के स्तर पर ज़्यादा स्क्रूटिनी फेस कर रहा हो, या दूसरा, पिटीशन अप्रूव होने के बावजूद भी वीज़ा नंबर इमिडिएटली अवेलेबल ना हो, तो फाइनल ग्रीन कार्ड मिलने से भी लंबा इंतजार हो सकता है। इसलिए पिटीशन और अप्रूवल को एक्चुअल ग्रीन कार्ड मिलने को एक ही चीज़ नहीं समझना चाहिए। अब इसका इंडियन टेक वर्कर्स पर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी आपको समझाती हूँ। सबसे बड़ी परेशानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। बहुत से पहले H1B वर्कर्स यूएस में घर खरीदते थे, बच्चों को एजुकेशन प्लान करते थे और करियर को लॉन्ग टर्म यूएस सेटलमेंट के हिसाब से बिल्ड करते थे। लेकिन अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में लंबे समय तक अटका रहा, तो जॉब चेंजेस, एम्प्लॉय डिपेंडेंसी, फैमिली प्लानिंग और फ्यूचर इमिग्रेशन डिसीजन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसके साथ एक और ट्रेंड यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिखाई दे रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज के H1B अप्रूवल में FY2026 में करीब 40% की गिरावट आई है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट को मिलाकर अप्रूवल 18,469 से घटकर 11,041 हो गए हैं। TCS में गिरावट सबसे ज्यादा रही, जबकि इन्फोसिस इस ग्रुप में एक्सेप्शन रहा। तो क्या इसका मतलब इंडियन टेकीज के लिए यूएस ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद हो गया है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन कार्ड सिस्टम अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कंपटीशन, एनुअल वीजा लिमिट, कंट्री स्पेसिफिक बैकलॉग और इमिग्रेशन स्क्रूनिटी पहले से ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है।
और पहले से ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट भी हो गई है। अगस्त 2026 वीज़ा बुलेटिन में इंडिया के EB2 कैटेगरी में राहत भी नहीं मिली और EB1 इंडिया के लिए भी वीज़ा अवेलेबिलिटी को लेकर वार्निंग सामने आया। इसलिए अगर आप H1B पर यूएस में काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं, तो अपनी प्रायोरिटी डेट, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी और करंट वीज़ा स्टेटस, करंट वीज़ा बुलेटिन को रेगुलरली मॉनिटर करें। एम्प्लॉयर चेंज या इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी से अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस पूरी खबर का सबसे बड़ा आज का टेकअवे यही है कि इंडियन टेकीज के लिए यूएस ग्रीन कार्ड का रास्ता सिर्फ लंबा ही नहीं, बल्कि अब और भी ज़्यादा अनसर्टेन भी दिखाई दे रहा है। अप्रूवल नंबर में गिरावट और एग्जिस्टिंग बैकलॉग दोनों मिलकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज और प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन हर एप्लीकेंट की सिचुएशन अलग हो सकती है, इसलिए सिर्फ हेडलाइन देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सिचुएशन को समझें और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा रखें। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।